नारायण। इस संसार के अंदर प्रत्येक प्राणी अहम के अंदर फंस करके, संसार की मोह आसक्तियों में फंस करके भगवान से दूर हो जाता है। भगवान से दूर होने के कारण वो पास में भी हों तो उनको नज़र नहीं आते। अर्जुन की स्थिति देखिए गीता जी के अंदर, भगवान कृष्ण उनके पास थे परंतु वो मोह ममता आसक्ति और संबंधों के कारण बहुत दुखी था। जितने संबंध थे, जितने नाते थे, उन सबको अपना मानता था। जब इतना संसार में दुखी हुआ तो भगवान के पास होने पर उनके चरणों में जाकर के प्रार्थना करने लगा। उन्होंने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में प्रार्थना की, कार्पण्य दोषो पैत स्वभाव पृच्छामि धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान को क्या कहने लगे, शीर्षस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम। ये भगवान, कायरता का भाव जो स्वाभाविक है मेरे अंदर पैदा होने उत्पन्न हो चुके हैं, इसलिए आप क्या कीजिए, जो मार्ग सत मार्ग है वो सत मार्ग मेरे दिखाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरुदेव हैं, वो रास्ता बताइए, मेरी अज्ञानता दूर हो जाए, मन की विक्षेपता दूर हो जाए, मैं प्रभु सत मार्ग में चल सकूँ। प्यारी आत्माओं, उसने भी प्रार्थना की, कार्पण्य दोषो पैत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता जश्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शीर्षस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। क्योंकि ज्ञान जो है, आत्मिक बोध जो है, वो गुरु से ही मिलता है, अंधकार गुरु से ही दूर होता है। भगवान तो बड़ी शीघ्र मिलने के लिए तैयार खड़े हैं भाई, इसीलिए कोशिश कर उसको पाने के लिए इन शरीर से अलग हो जा। ये जितना संसार तेरे को अपना नजर आता है ये तेरा नहीं है, ये तो सब तेरे को मिला हुआ है। यही समझो कि आया नंगा आया जगत में, नंगा आया जगत में, लाया कुछ भी न साथ, जो कुछ अब पास है इसको ही नफा जान, इसको नफा मान ले जो कुछ तेरे पास है। परंतु परमात्मा को जब आप अंधकार को दूर करके गुरु गाइडेंस में, गुरु के दीक्षा लेके मंत्र से उसको हृदय से झुकाव भाव में, अर्जुन भी झुका, शीर्षस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, झुक जाओगे तो भाई आपका भी हृदय नरम और निर्मल हो जाएगा। भगवान तो आपको मिलने के लिए खड़े हैं भाई। अगर छोटा सा भी उसमें अहम का छोटा सा तिनका भी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। कैसे? ऐसे समझिए, क्या आप जानते हो, नारद ऋषि को पहचानते हो? नारद ऋषि के मन में आया और भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? आप वैकुंठ में रहते हैं, जहाँ स्वर्ग में रहते हैं, जहाँ कहाँ और कहीं रहते हैं, जहाँ कैलाश पे रहते हैं? तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगे, नारद मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। कितनी बड़ी बात कही, मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। कहने लगा, अच्छा तो मैं आपका जो कृष्ण स्वरूप है उसका दर्शन करने के लिए वृंदावन जाऊंगा। तो नारद घूमते हुआ वृंदावन आ गया। वृंदावन आया तो उसने एक देवी भक्ति को देखा कि वृद्ध हो चुकी है, उसके 2 बेटे ज्ञान व राग वो वृद्ध हो चुके हैं और भक्ति रो रही है। तो नारद ऋषि ने पूछा कि क्या बात है भक्ति, वृंदावन में तू रो क्यों रही है और तेरे दोनों बेटे ज्ञान व राग वृद्ध हो गए हैं, ये क्यों? कहने पता नहीं, ये भगवान कृष्ण की लीला है, उनको कौन कहे कौन बताए। नारद ऋषि ने कहा, मैं जाऊंगा भगवान को ढूंढते हुए, मैं लाऊंगा भगवान से, ये बात मैं करूंगा। परंतु अब नारद ऋषि के दिल में मैं आ गया। मैं मीन्स अपना आप, मैं मेरा, कि मैं ऋषि हूँ, मैं नारद ऋषि हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता, कहीं भी चल सकता हूँ, कहीं भी पहुँच सकता हूँ, कोई पुरुषार्थ करने की मेरे को जरूरत नहीं, जहाँ भी हूँ तो वहीं प्रकट हो जाता हूँ। ये भाव आ गया। उधर कृष्ण जी राधा के साथ थे और गोलोक में थे। भक्ति ने कहा कि भगवान गोलोक में रहते हैं, कोई बात नहीं, मैं वहीं चला जाऊँगा, मेरा तो 1 सेकंड में पहुँच जाऊँगा। जब ये भाव अहम थोड़ा सा आया तो भगवान ने सोच में पड़ गए। जब भगवान सोच में पड़े तो राधा जी ने पूछा कि कृष्ण प्रभु आप क्या बात है, क्या सोच रहे हो? रास कर रहे थे, अब किस में सोच में पड़ गए? राधे, मेरा एक भक्त है नारद,
वो आ रहा है। कहता है बहुत अच्छी बात है, जाके अगुवाई करो उनकी और उनको मिलो, साहस उनको अंदर से लाओ, अपना गोलोक में लेके आओ। तो इतने में भगवान कृष्ण कहने लगे कि नहीं राधे, ऐसा नहीं, चलो हम रास कर रहे थे, रास करेंगे। अब उधर नारद ऋषि क्या हुआ, वो इधर इधर घूमते रहे, जहाँ भी जाए वहाँ पहुँच जाए, घूमते 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 वो थक गए। जब थक गए तो कहता है कि मैं तो नारद ऋषि हूँ, मेरे को भगवान कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं हुए, मैं उनके पास क्यों नहीं पहुँच रहा। याद रखना प्यारी आत्माओं, भक्त बड़ी जल्दी संभल जाता है। जो भगवान का भक्त होता है, ज्ञान मार्ग से ऊपर उठा होता है और गुरु दीक्षित होता है, शिष्य से हम शादी माम ताम प्रपन्नम, भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में वो अपने आप को समर्पण कर देता है। अगर उससे कभी भूल हो जाए तो बड़ी जल्दी समझ जाता है, जल्दी संभल जाता है, क्योंकि उसमें झुकाव होता है। झुकाव के कारण वो जल्दी शीघ्र ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। नारद ऋषि को भी ऐसा हुआ। अहम भाव थोड़ी देर के लिए आया, परंतु जब कृष्ण कृष्ण करने लगे, भगवान भगवान करने लगे, भगवान के कहीं दर्शन ही नहीं होते। तो नारद ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। तो नारद ऋषि हृदय से सिमरन करते हुए, ध्यान करते हुए तो भगवान को आवाज़ें लगाने लगे, भगवान में हमारे को दर्शन दो, प्रभु मेरे को दर्शन दो, प्रभु मेरे को दर्शन दो, प्रभु मेरे को दर्शन दो। उसका अहम सारा मिट गया। रास करते हुए भगवान कृष्ण फिर रुक गए। अपना राधा जी ने पूछा अब क्या हुआ प्रभु। कहते मेरा भक्त आ रहा है। कहते मैंने पहले भी कहा है प्रभु, आप जाइए उनको लेके आइए, बड़े मान सम्मान से लाइए, आपका कौन सा भक्त आ रहा है। देखो राधे, मैं इसीलिए नहीं गया था, मेरे भक्त में अहम आ गया था कि मैं जहाँ भी जाऊँ पहुँच सकता हूँ। मैं इतना सा भी, तिनका सा भी अहम भक्त का बर्दाश्त नहीं करता। जब इतना सा भी अहम मेरे भक्त के जीवन में आ जाता है तो मैं उससे कोसों दूर चला जाता हूँ। जब अहम खत्म हो जाता है तो मैं अपने भक्त के पास ही रहता हूँ। मैं कहीं ना वैकुंठ में रहता हूँ, ना गौलोक में रहता हूँ, ना मैं स्वर्ग में रहता हूँ, मैं तो अपने भक्त के पास ही हूँ। कहने अच्छा। इतने में जब नारद ऋषि का मन स्वच्छ हो गया तो भगवान कृष्ण पहुँच गए मुस्कुराते हुए। नारद ऋषि ने प्रणाम किया। भगवान ने बड़े प्रेम से उनको आशीर्वाद दिया और कहा आओ नारद, कैसे आए। भगवान भक्ति वृद्ध हो चुकी है और उनके जो बेटे हैं ज्ञान वराग वो भी वृद्ध हो चुके हैं। भक्ति होती है कि मेरे बच्चे, मेरे होते हुए मेरे बेटे वृद्ध हो गए। तो प्यारी आत्माओं, आपके अंदर भी ऐसी ही स्थिति होनी चाहिए कि ज्ञान मार्ग से, अपने ज्ञान और वैराग्य से संसार में जियो। जो कुछ संसार में नजर आता है वो तेरा नहीं है भाई। तू अपना मान के बैठ गया, वो तेरा नहीं, ना तेरे साथ जाने वाला है। केवल प्रभु साथ चलेंगे। प्रभु से प्रीति कर, अहम का कोई भाव भी तेरे हृदय में ना आए। भगवान तो प्रकट है, वहीं प्रकट हो जाते हैं। जब उन्होंने विष्णु जी से पूछा था, उन्होंने भी यही कहा था, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं स्वर्ग में रहता हूँ, ना मैं गोलोक में रहता हूँ, मैं तो अपने भक्त के हृदय में आनंद लेता हूँ। बताओ, ऐसा मित्र, ऐसा भगवान, ऐसा परमात्मा जो भक्त के हृदय में आनंद लेता है, फिर भी भक्त उससे दूर हो जाए, वो संसार की वासनाओं में पड़ा हुआ दिन रात दुखी रहता है, कहीं उसको सुख अनुभव ही नहीं होता। इसीलिए परमात्मा के साथ चलो, परमात्मा को साथ लेके लो तो आप सुखी रहोगे भाई। आपका हृदय आनंद में होगा। भगवान आपसे दूर नहीं, आपके पास ही हैं, परंतु बुलाने में, उसको पुकारने में आपके अहम में नहीं होना चाहिए। अहम निकाल दो अपना और उसको विशुद्ध हृदय से ऐसा खींचो कि भगवान आप में ही रहें और आपके पास ही रहें। ओम नमः शिवाय।